अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ए लाइन कमीज़ की कटिंग का तरीका क्या होता है। कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ये है हमारी वो कमीज़ जिसकी हमने ए लाइन कमीज़ बनानी है, उसकी कटिंग हमने करनी है। तो उसकी फ्रंट साइड को मैंने ऊपर कर लिया और उसकी बैक साइड को हम नीचे कर लेंगे और कपड़े को पहले बहुत अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे ताकि हमारी कटिंग बहुत अच्छी हो, उसमें किसी भी तरह की जो उसके मेजरमेंट में किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। कपड़े को सेट कर लेने के बाद ये है मेरी वो कमीज़ जिसके साथ मैंने अपनी ए लाइन कमीज़ की कटिंग करनी है। तो पहले तैयार कमीज़ की लेंथ मैं देख लेती हूँ कि इसकी तैयार कमीज़ की लेंथ कितनी बन रही है। तो वो बन रही है 40 इंचेस। ये जो तैयार मेरी कमीज़ है, ये इसकी जो लेंथ बन रही है ये 40 इंचेस बन रही है। इस तरीके से 40 इंचेस ये बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मैं देख लेती हूँ इसका तीरा इसका बन रहा है 14 इंचेस। उसके बाद तीरे के बाद बारी आती है बगल की। तो बगल की लेंथ चेक करते हैं, बगल की लेंथ कितनी बन रही है। बगल की लेंथ बन रही है 20.5 इंचेस। 20.5 इंचेस बगल लेने के बाद बारी आती है कमर की। तो कमर चेक करते हैं कमर की लेंथ कितनी बन रही है। तो वो कमर की लेंथ जो है वो बन रही है 18.5 इंचेस। कमर भी लेने के बाद अब हम चलते हैं उस कमीज़ की तरफ जिसकी हमने करनी है कटिंग। तो उसकी लेंथ देख लेते हैं कि जो हमारी कमीज़ है, जो हमारे पास कपड़ा है, वो उसकी लेंथ कितनी बन रही है। तो उसकी टोटल लेंथ बन रही है 40 इंचेस। 40 इंचेस से थोड़ी सी ज़्यादा थी और 41 इंचेस से थोड़ी सी कम थी। अब यहाँ पे ले लेते हैं तीरा सबसे पहले हमने लेना है। तो वो हम रखेंगे 7.5 इंचेस। उसके बाद बारी आती है शोल्डर की लेंथ की। तो शोल्डर जो तैयार हम रखेंगे, जो कटिंग में हम लेंगे, वो होगा 9.5 इंचेस। तो 9.5 इंचेस के ऊपर निशान लगा के तो इसको एक डिब्बे की शेप हम दे लेते हैं इस तरह। शोल्डर की लेंथ लेने के बाद बारी आती है बगल की। तो बगल मैं रखूंगी 10 इंचेस के करीब हम बगल रखेंगे और 10 इंचेस के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। टेन इंचेस के ऊपर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने निशान लगाने होते हैं तीरे के। ये हमारा तीर है। और उसके बाद फ्रंट साइड का जो गला है उसका निशान लगा दूंगी इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है कमर की। तो कमर की हम लेंथ रखेंगे 9 इंचेस। 9 इंचेस के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पे बगल के ऊपर निशान लगाते हुए और कमर के ऊपर निशान लगाते हुए इस तरीके से निशान को मैच कर लेती हूँ। आपने एंची टेप को इसी तरीके से आपने तिरछा करना है और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे आपने ले के जाना है। यहाँ तक आप इसको लास्ट तक आप इसको ले जाएंगे और यहाँ पे हम कटिंग के निशान लगा लेते। कटिंग के निशान नहीं, ये हम सिलाई के निशान लगाएंगे। जिसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है, ये सिलाई के निशान है। अब यहाँ पे जो निशान लगाने वाली हूँ, ये हमारे जो हम कटिंग अभी करेंगे वो उसके निशान है। ये जो पहले मैंने निशान लगाए हैं, पहली जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारे सिलाई के निशान है। तो ये जो अभी लगा रही हूँ, ये कटिंग के निशान है। कटिंग को मुकम्मल करने के बाद मैंने जो ए लाइन कमीज की कटिंग की है और उसका घेर रखा है वो 28 इंचेस है। वो 28 इंचेस तैयार होगा। और ये घेर जो है ए लाइन कमीज का थोड़ा ज्यादा मैंने घेर रखा है। लेकिन अगर आप घेर कम रखना चाहते हैं, आप कुछ लोग ज्यादा घेर को पसंद नहीं करते, तो अगर आप कम रखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कमर के ऊपर आपने निशान लगाते हुए एंची टेप को कमर के ऊपर रखते हुए आप एंची टेप को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंची टेप से इसकी शेप को कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप 28 इंचेस मैंने रखा है, तो यहाँ से यहाँ पे आपको नहीं पसंद, आप इतना घेर रखें, तो एंची टेप को थोड़ा पीछे ले जाएं। यहाँ पे आप रख लें या यहाँ पे आप रख लें, जितना आप घेर आपको पसंद है तो आप रख लें, जिससे आपकी कमर की लेंथ में आपके फर्क नहीं आएगा। लेकिन नीचे घेर को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं और उसके बाद आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद हमने करनी होती है जो फ्रंट साइड के हमारा जो गला होता है उसकी हमने तीरे की हमने कटिंग करनी होती है। तीरे की कटिंग किस तरीके से की जाती है कि यहाँ पे आपने जो फ्रंट साइड आपकी होती है, बैक साइड नहीं, जो फ्रंट साइड आपकी शर्ट की जो फ्रंट साइड होती है वहाँ पे आपने 1/2 इंचेस आपने कटिंग करनी है। 1 इंचेस नहीं, 1/2 इंचेस आप कटिंग करेंगे। आप देखें कि मैं ये जो फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और इसके 1/2 इंचेस आप इस तरीके से आप कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से तिरछी कटिंग आपने 1/2 इंचेस करनी होती है। जो बैक साइड होती है ना, बैक साइड वो उसको नहीं आपने छेड़ना, बैक साइड को आपने बिल्कुल उसी तरीके से आपने जो है बिल्कुल आपने सीधा ही रखना है। जो फ्रंट साइड होती है वहाँ पे आपने 1/2 इंचेस का आपने तिरछी आपने कटिंग कर लेनी होती है। ये बगल का कट मैं लगाऊंगी जहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे। उसके बाद फ्रंट साइड पे हमने ये जो निशान बनाया होता है तो यहाँ पे आपने 1 इंचेस की कटिंग करनी होती है फ्रंट साइड में। यहाँ पे 1 इंचेस का आप निशान लगाएं और आपको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरीके से 1 इंचेस का आपने कटिंग करनी है। आपने यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से गुलाई में ला के इसको, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने कटिंग करनी होती है। वन इंचेस का आपने सिर्फ कपड़ा जो है आगे से कट कर लिया जाता है। जो शर्ट की फ्रंट साइड होती है उसकी कटिंग में कटिंग आपने इस तरीके से करनी होती है। सिर्फ इतना सा आपने कपड़ा उतारना है, इससे ज़्यादा हमने कपड़ा नहीं उतारना होता। ये फ्रंट साइड हमारी जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। और इस तरीके से हमारी जो ए लाइन कमीज़ की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। बाजू लगाने इसके रह गए हैं। ये हमारी बगल है, ये हमारी कमर है और ये हम फुल इसकी फुल सिलाई वाली हम ए लाइन कमीज़ जो है तैयार करेंगे। फुल यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे। ए लाइन कमीज़ चाक वाली भी तैयार की जाती है, लेकिन हम जो फुल सिलाई लगाई जाती है वो वाली ए लाइन कमीज़ हम तैयार करेंगे। ये है हमारे बाजू अब चेक कर लेते हैं। जो मेरी कमीज़ के तैयार बाजू हैं वो बन रहे थे 19 इंचज़ 19.5 इंचज़ बन रहे थे। 19.5 इंचेस बन रहे थे, लेकिन कटिंग में मैं इसकी टोटल लेंथ जो है वो रखूँगी 20 इंचेस रखेंगे हम। 20 इंचेस हम इसकी रखेंगे। कपड़े को सेट कर लेते हैं। कपड़ा बराबर नहीं आ रहा तो शोल्डर से हम इसको बराबर कर लेते हैं और जहाँ से ये एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ से हम कटिंग करके कपड़े को बराबर कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको अच्छे से इस तरीके से बराबर कर लेते हैं। अब मैं इसका शोल्डर चेक कर लेती हूँ कि शोल्डर की लेंथ इतनी बन रही है जितनी मुझे चाहिए थी। तो शोल्डर की लेंथ जो है मुझे 9.9 इंचेस चाहिए थी शोल्डर तैयार। तो शोल्डर मैं चेक कर लेती हूँ इंची टेप से कि शोल्डर 9 इंचेस बन रहा है। तो ये 9 इंचेस बन रहा है। तो आगे से हमने बनाने हैं चूनट वाले बाजू। यहाँ पे हमने चूनट वाले बाजू बनाने हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी कटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसकी हम कटिंग कर लेंगे ताकि कपड़ा जो है बिल्कुल प्रॉपर हो जाए इस तरीके से। अब हमने करनी है शोल्डर की कटिंग। तो 9 इंचेस यहाँ पे 20 इंचेस यहाँ पे लेंथ को पूरा करते हुए हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इसको शोल्डर की जो कटिंग की जाती है ना वो थोड़ी तिरछी कटिंग की जाती है इस तरीके से। ऊपर से यहाँ से जो मैंने कपड़ा छोड़ा है यहाँ पे कितना डिस्टेंस देना होता है, यहाँ पे 3.5 इंचेस का हमने जो है तकरीबन डिस्टेंस देना होता है, 3.5 इंचेस का। उसके बाद इस तरीके से निशान लगाते हुए तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी होती है अपने शोल्डर की। और ये हमारे बाजू जो है तैयार हो गए हैं इस तरीके से। ए लाइन कमीज़ की कटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल से बताऊंगी कि आपने स्टिचिंग कैसे करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।